इसमें आप देखना चाहते तो यूपी जाके देख लीजिए, बीजेपी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। यूपी नहीं गए आप, बीजेपी से नहीं डरा रहे आपको। यहाँ पर जो हालात हैं वो ये है कि अमानतुल्लाह खान को हरा दो बस। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों की टक्कर किससे, एमआईएम की किससे होनी चाहिए बताइए? अमानतुल्लाह खान से आज को हराने के लिए आए या बीजेपी को हराने के लिए आए? उधर वाले वार्डों में एक साइड पड़ता है और यहाँ पर डिवीजन होता है 3 जगह, तो क्या क्या हाल होगा? 60-40, 50 हजार वोटों में बढ़ जाएंगे और वहां पर एक 80 हजार एक तरफा पड़ेगा तो क्या होगा बताइए? किस तरह के लगाए गए? डेमोलिशन रोकने गए तो बीसी बना दिया गया, शाहीन बाग में बुलडोजर रोका तो केस लगा दिया गया। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। बीजेपी का विधायक नहीं चुना गया, आपको कैसे लगता है कि बढ़ जाएगा? देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से डिवीजन हुआ हो, लेकिन यहाँ पे वन साइडेड वोट जाता है जब भी जाता है। रही बात ये, अगर आप ये कहें कि नहीं बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता? अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर बेसिकली जो वोटिंग होती है वो 1,10,000 और तकरीबन 80,000 वोट डलते हैं। उधर की तरफ से 80,000 वोट डलते हैं, इधर से 1,10,000 वोट डलते हैं। अगर डिवीजन होगा तो क्या हाल होगा? दूसरी बात ये, आप ये बताइए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक ऐसा कैंडिडेट है जो पहले बूथ से लेके 180 182 बूथ तक लड़ता है। दूसरा वाला कोई सा भी कैंडिडेट नहीं लड़ता। बीजेपी वाला उधर लड़ता है, इधर की तरफ नहीं लड़ता है। और दूसरा कैंडिडेट से एमआईएम का हो, वो यहाँ पर तो लड़ सकता है लेकिन आगे कोई नहीं मिल रहा है। तो जीतने का कंडीशन में सिर्फ एक ही होगा, वो है अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट। अरे अब बीजेपी आ जाएगी तो क्या कर लेगी, क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसमें बीजेपी है। इसमें आप देखना चाहते तो यूपी जाके देख लीजिए, बीजेपी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। यूपी नहीं गए आप यूपी नहीं जानते हैं? यूपी जाके देख लीजिए क्या हो जाएगा अगर बीजेपी आ जाएगी तो। क्या देख ले? क्या देख आपको, आप नहीं हो, आप तो मीडिया पर्सन हो, आप जाके देखिए ना क्या क्या हो जाएगा अगर यूपी में बीजेपी आ गई तो। चलेंगे? ऐसा तो नहीं हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ यहाँ। किस तरह का नहीं हुआ? बुलडोजर चलेगा क्या? कहाँ पर चला नहीं है बताइए? चला नहीं क्या? एमसीडी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, पूरी तरह से कैप्चर कर लिया एमसीडी को। एमसीडी में आम आदमी की सरकार है, उसको बदनाम करने के लिए जबरदस्त चलाया गया, पूरी तरह से चलाया गया, कैप्चर किया गया। अमानतुल्लाह साहब यहाँ नहीं थे, विधायक जी यहाँ नहीं थे, क्या हाल किया आप देखिए। पूरी बिल्डिंग धराशायी कर दी गई। ये दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज ना आए अगर, ये भी अच्छी चीज है, लेकिन सरकार कौन बना रही है? आम आदमी पार्टी बना रही है ना। नुमाइंदगी किसकी चाहिए आपको? आम आदमी पार्टी में अपनी नुमाइंदगी चाहिए ना अपनी विधानसभा की, तो वो कौन कर सकता है? क्या अगर 2 सीटों पे लड़ेगी एमआईएम तो वो नुमाइंदगी कर सकती है? मतलब सरकार में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मजलूम के साथ ना खड़ा हो, अपनी जो सीए का जिसने वो किया उसके साथ ना खड़े हो। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए मजलूम के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना आप उसमें कोर्ट में जाइए, आप उनको लीगल एड दीजिए। रही बात ये, अमानतुल्लाह खान वो मजलूम नहीं है। पिछले 5 साल से क्या सिचुएशन थी उसकी? क्या मजलूम? 5 साल से कितनी बार जेल जा चुका? 43 केस है। उसको बीसी बना दिया गया। किस लिए बना दिया गया? डेमोलिशन के अगेंस्ट में उसने काम किया तो उसको बीसी बना दिया गया। वो मजलूम नहीं है, उसने कोई काम नहीं किया। वो किस जगह नहीं खड़ा रहा? हर जगह खड़ा रहा वो आपके साथ। 43 केस अपनी करी के हैं। आप देखिए ना चार्जशीट उठा के, ये तो आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, आप चार्जशीट उठा के देखिए। कौन सा केस बता रहे हैं आप चार्जशीट उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उनके ऊपर केस किस तरह के लगाए गए। डेमोलिशन रोकने गए तो बीसी बना दिया गया, शाहीन बाग में बुलडोजर रोका तो केस लगा दिया गया, उन्होंने बेवाओं को पैसा बांटा तो केस लगा दिया गया, गरीबों की मदद की तो केस लगा दिया गया, कहीं मॉब लिंचिंग हुई उनमें पेमेंट दिया है तो फिर केस लगा दिया गया। ये किस तरह के केसेस हैं? 43 केसेस हैं। आप जाके देखिए और चार्जशीट में देखिए कि अपने पर्सनल केसेस नहीं है। वो इस बात के हैं कि उन्होंने इरेगुलरिटीज की, उन्होंने दिया। दूसरी बात, उनकी इरेगुलरिटी तो हो सकती है, कोर्ट ने भी माना, घपला नहीं माना किसी तरह का, कोई वैसे नहीं माना कि उसमें घपला किया गया। हाँ, इरेगुलरिटी वर्ड बोला कि हाँ ये हो सकता है कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना काम किया हो, लेकिन वो देने में क्या दिक्कत आई? लेने में क्यों हो सकता था? अरे कुछ नहीं, आप लोग बीजेपी से डराते रहते हैं। बीजेपी से नहीं डरा रहे आपको। यहाँ पर जो हालात हैं वो ये है कि अमानतुल्लाह खान को हरा दो बस। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों की टक्कर किससे, एमआईएम की किससे होनी चाहिए बताइए? अमानतुल्लाह खान से आज को हराने के लिए आए या बीजेपी को हराने के लिए आए? एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए आप जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को हराना है। उन्होंने कहा अमानत को हराना है। अमानत को क्यों हराना है? आप भी वही बात बोलते हैं, अमानत भी वही बोलता है। अमानत को तो परेशान इसलिए किया जाता है। मुझे वो कैलकुलेशन बता दीजिए कि बीजेपी ऐसे जीत सकती है। सर आप एक बात बताइए, 182 उसमें हमारे जो बूथ है, 282 बूथ है, उसमें आप मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा बूथ है जहां आम आदमी पार्टी नहीं है? हर जगह आम आदमी पार्टी लड़ती है। आम आदमी पार्टी पहले बूथ से आखिरी बूथ तक है। दूसरी पार्टियां कहीं भी आपको पूरी तरह से नहीं मिलेंगी हर जगह। दूसरी बात, अगर वन साइडेड वोट पड़ता है, उधर की तरफ वन साइडेड पड़ता है, आधा बूथ है, तो वहां पर जो अगर वार्ड उधर वाले वार्डों में एक साइड पड़ता है और यहाँ पर डिवीजन होता है 3 जगह, तो क्या हाल होगा? 60-40, 50 हजार वोटों में बढ़ जाएंगे और वहां पर एक 80 हजार एक तरफा पड़ेगा तो क्या होगा बताइए ना आप? इसलिए बीजेपी आएगी ना।
अमानतुल्लाह खान की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से, अगर बीजेपी से लड़ाई होगी तो किसके लिए कहा जाएगा? बीजेपी को कहा जाएगा ना। जब कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, एमआईएम से लड़ाई नहीं है, तो हमारी बीजेपी से लड़ाई है, बीजेपी से कहेंगे। सब तो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई उससे है और किसी से लड़ाई नहीं है, तो बीजेपी के लिए कहा जाएगा ना। तो उसमें डराने वाली क्या बात है? उसमें बताने वाली बात है, नहीं बताएंगे। दूसरी चीज, आपको अगर वोटिंग करना है वन साइडेड ही करना पड़ेगा। आपको वोटिंग करना है तो उसको लिए करना पड़ेगा कि आपकी विधानसभा की नुमाइंदगी हो। नुमाइंदा कौन बन सकता है? अमानतुल्लाह खान ही नुमाइंदा बन सकता है। पार्टी जो 70 सीटें हैं उसमें से हम लोग 58 सीटें जीतने जा रहे हैं, उसमें एक 58 सीटें जीतने जा रहे हैं, उसमें से एक नुमाइंदगी ओखला विधानसभा की अगर बनेगी तो अमानतुल्लाह खान की होगी। कह रहे हैं जैसे शिफा को वोट पड़ गया तो वो बीजेपी को चला जाएगा। शिफा छोटा भाई है, शिफा को छोड़ दीजिए। एमआईएम यहाँ किस लिए है? उनको इतनी मोहब्बत है सिर्फ दो ही से, और नहीं है। और किसी को भी लड़ा देते, बहुत सारे लोग 11-12 लोग थे जेल में, तो सारी विधानसभाओं से लड़ा देते जितनी भी जेल में। ये यूज किया जा रहा है, ये मिसकंसेप्शन में फैलाया जा रहा है कि शिफा से किसको मोहब्बत नहीं है। मेरे तो बराबर में रहता है, मेरे तो छोटे भाई की तरह है, लेकिन आप उसको जिता के दिखाइए ना। कहाँ 282 वोट एमआईएम के वोट है? नहीं जीत पाएंगे, बताइए ना मुझे। उनका तो संगठन भी नहीं है 282 में, विधानसभा में संगठन भी नहीं है। बताइए संगठन हो तो कभी संगठन बनाने के लिए ओवैसी साहब आए, 10 दिन पहले आए, संगठन बन जाएगा? बताइए ना आप। अगर उनको इतनी मोहब्बत थी, 4 साल से आते, मैं भी खड़ा होता साथ में, मेहनत करते 4 साल से, हम उसके साथ आते, उनके संगठन बनाते, मैं सबसे पहले खड़ा होता। लेकिन आप 15 दिन पहले आओ और सब कुछ उल्टा सीधा कर दो तो दिक्कतें नहीं आएंगी। और अगर सिर्फ शिफा रहमान खान की बात होती तो शायद सबसे पहले मैं आदमी होता, मैं खड़ा होता, मैं बिल्कुल पड़ा उसमें। लेकिन वो 15 दिन पहले आए और पूरी तरह से इंतशार फैला दे, कैसे हो सकता है? कि कदर गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की उन्होंने। बताइए अमानतुल्लाह खान ने किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल की क्या? और उन्होंने बदतमीजी के वर्ड इस्तेमाल किए। वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर बटेगा तो खराब होगा, बिल्कुल सिचुएशन खराब होगी, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे, हम लोग बहुत अच्छे कंडीशन में जीतेंगे।